नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर रुक्मणी वाली लोकेशन के ऊपर आज रात को 9 बजे इस लोकेशन पे पहुंचा हूं। दोस्तों यहां जल्दी आने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, मगर इस लोकेशन को आज मुझे अर्जेंट में क्यों विजिट करना पड़ रहा है, क्या कारण है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की कि लास्ट टाइम आपने देखा था कि यहाँ पे जिस चक्कर के अंदर रुक्मणी की आत्मा फंसी हुई थी, उस चक्कर को खत्म करा था गुरुदेव के आशीर्वाद ने। मगर दोस्तों क्या आपको लगता है कि गुरुदेव कोई काम कराए और वो विफल हो जाए? मुझे तो नहीं लगता। मगर दोस्तों राकेश भाई को ये लगता है कि यहाँ पे जितने भी गुरुदेव ने प्रयास करे वो सब खत्म हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, और अब यहाँ पे मुझे खतरा है इसी गांव के अंदर। दोस्तों राकेश भाई का कहना है कि पिछले 7 दिनों से मुझे रात में 12 बजे बाद में अचानक रुक्मणी के सपने आ रहे हैं, और मैं अपने सपनों के अंदर गेट खोलते रुक्मणी मुझे दिखाई दे रही है। क्या गुरुदेव का काम कराया हुआ विफल हो चुका है? तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि गुरुदेव एक बहुत बड़े शक्ति है, वो जो भी काम कराएंगे वो कभी विफल नहीं हो सकता। दोस्तों मैंने राकेश भाई को आज शाम को बहुत ज्यादा विश्वास दिलाया कि इस लोकेशन के ऊपर रुक्मणी की आत्मा शांत हो चुकी है, वो जब तक इस भूलोक के ऊपर रहेगी, जब तक तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मगर दोस्तों फिर भी राकेश भाई का ये कहना है कि जितेंद्र भैया प्लीज मुझे यहाँ की एक बार वीडियो शूट करके बताओ कि आज भी क्या उसी प्रयास में रुक्मणी लगी हुई है, क्या वो पानी लेने के लिए आती है या नहीं आती है, क्या मेरी जिंदगी खतरे में है। ये सब कुछ दोस्तों आज की लोकेशन विजिट करने के बाद में मैं प्रूव करूंगा कि यहाँ पे रुक्मणी की आत्मा है जरूर, मगर वो इस चक्कर से अब बंधन जो था उसका वो खत्म हो चुका है। दोस्तों वापस मैं अपने साथ में एक बाल्टी लेके आया हूँ, वो बाल्टी मैं आपको बता दूँ। भाई देना लो भैया। ये बाल्टी है जो कि एक सबूत बनेगा। इसमें दोस्तों वही छेद है इस बाल्टी के अंदर। ये छेद वाली बाल्टी मैं वापस उसी हैंडपंप के ऊपर रखूंगा। और आपने पिछली बार देखा होगा कि जब मैंने बिना छेद की वहाँ पे बाल्टी रखी थी तो रुक्मणी ने फेंक दी थी उस बाल्टी को, मगर आज वही बाल्टी उसी के ऊपर छेद करके मैं लेके आया हूँ। क्या उसी चक्कर में रुक्मणी लगेगी? क्या जिंदगी खतरे में है राकेश भाई की? ये सब कुछ आज तय करेगा आज की वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अभी समय सिर्फ 9 बजे है, इस लोकेशन पर पहले जाके देखते हैं कि हमें किसी बात का कोई खतरा है या नहीं है। कोशिश करेंगे रुक्मणी की कब्र के ऊपर जाके कि वहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी करें और उसको ये बताएं कि यहाँ पे आपको किसी को परेशान नहीं करना है। तो चलते हैं लोकेशन के ऊपर और देखते हैं कि क्या रुक्मणी हमें दिखाई देगी या नहीं दिखेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो भैया। जीतू भैया यार मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव का कोई काम विफल भी हो सकता है। क्या? मुझे भी नहीं लगता, मगर देख भाई अपना फर्ज बनता है हाँ कि राकेश भाई को अगर दिमाग के अंदर अगर उसकी ये चल रही है कि यार मुझे खतरा है, तो उनका डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गुरुदेव का काम कराया हुआ कभी भी विफल हो सकता है, समझ रहे हैं? ये बात तो है जीतू भैया। तो दोस्तों यार प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सपोर्ट करो यार। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं ऐसी लोकेशन विजिट कर पाऊंगा और अपने आप को साबित भी कर पाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, आपके होने से ही हम आज इतनी आधी रात को ऐसी लोकेशनों पर जाते हैं। बाकी आप जंगल देखो दोस्तों, कितना खतरनाक है, कितना भयावह है। पिछली बार आपने देखा होगा कि मैं हर बार जब भी आया अपनी 4 व्हीलर से आया, मगर आज मैं मेरी बाइक से आया हूँ दोस्तों। और समय की बात करें तो दोस्तों अभी बहुत समय पड़ा है 12 बजने में। तब तक हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल जीतू भैया। बाइक यहीं पे ओके जीतू भैया, लगाओ गाड़ी। सबसे पहले एक काम करते हैं, हाँ जीतू भैया। उस हैंडपंप के ऊपर वो हाँ। धागा देखते हैं। अगर धागा बंधा हुआ है ना तो फिर कोई गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे एक धागा बंधा हुआ था जो गुरुदेव ने अपने हाथों से तोड़ा था उसको। अरे हाँ चलो। आ गया। हाँ जीतू दूर भैया। मत रहे, इतना गैप बना के। भाई हाँ इसमें दादा नहीं है भाई।
इसमें कोई धागा नहीं है। हाँ और जी तो दोस्तों भैया, अगर यहाँ पे धागा बंधा हुआ होता ना तो फिर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई हो सकता है दिक्कत हो सकती थी, मगर फिलहाल यहाँ पे कोई भी ऐसा धागा बंधा हुआ नहीं है। पिछली बार यहाँ पे गुरुदेव ने अपने हाथों से वो धागा तोड़ा था। और सामने की तरफ आप लोकेशन देख रहे हो, एक बार आ गया भाई, हाँ जी एक तो एक भैया, चीज चेक करते हैं भाई। बिल्कुल। और आवाज आई ना? बिल्कुल जीतू भैया, कंफर्म। मगर यार इस तरफ तो वो आदिवासी लोग रहते हैं, राकेश भाई ने खुद ने बोला था। हाँ। आ गया? हो सकता है जीतू भैया उनकी आवाज हो या फिर नहीं यार, वो तो बहुत दूर है यहाँ से। राकेश भाई ने कहा थोड़ा सा आगे जाने के बाद में उनके घर आएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर फील करो एक बार, मतलब है ना, वैसे तो बिल्कुल शांत लग रहा है। अगर हल्की सी भी आवाज होती है ना यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि कौन है यहाँ पे, कोई ना कोई हो सकता है, मगर फिलहाल यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा है। और ये आप देखो, यहाँ कंडीशन देखो दोस्तों, जंगल देखो एक बार की, अगर धूप भी ऊपर से पड़ा ना तो नीचे नहीं आए, ये कंडीशन है इस जंगल की। एक काम कर हर्ष, हाँ जीतू सीधा वहाँ रुक्मणी वाली जो कब्र बनी हुई है ना, जहाँ पर हाँ। गुरुदेव ने पूजा पाठ करी थी, बिल्कुल। वहीं पे चलते हैं, क्योंकि रुक्मणी की आत्मा उसी कब्र में से निकल के इस हैंडपंप पे आती थी। आज पक्का प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे राकेश भाई को कोई तकलीफ नहीं है। आजा। भाई मौसम खराब हो चुका, देख बिजलियाँ कड़क रही है बुरी तरह से। कोई है? रुक्मणी की आत्मा क्या यहाँ पे आसपास हमें सुन रही है? हम ये बात जानने हैं कि गुरुदेव की पूजा के पाठ के बाद में आपकी आत्मा को शांति मिली है। क्या आप दोबारा राकेश के घर पे रात 12 बजे बाद में क्या उसके घर के बाहर पहुंच रहे हो आप? यही चीज हम जानने हैं। अगर ऐसा है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता राकेश को अब किसी बात का नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसने खुद ने आपसे लास्ट टाइम यहाँ पे माफी मांगी थी, और माफी मांगने के बाद में इंसान ही माफ कर देता है। तो आप तो एक आत्मा हो, आपको माफ करना चाहिए उसको। राकेश भाई को अब परेशान मत करो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। हर्ष आ गया? दोस्तों आगे की साइड में जहाँ पे रुक्मणी को दफन किया गया था वो जगह भी मैं आपको बताऊंगा, मगर आज भी दोस्तों अच्छा फील नहीं हो रहा है इस लोकेशन पे, इतना जरूर कहूँगा। एक अजीब सा मतलब सूनापन, और ये देखो ये रोंगटे है ना मेरे, यहाँ पे आने के बाद में अपने आप खड़े होने लग गए यहाँ पे। भैया यार आवाज सुन इधर आ, पास में आवाज सुन, अजीब सी आवाज सुन, ध्यान से सुन, कोई आवाज है। हे गुरुदेव, आपके कराया हुआ यहाँ पे शांति पाठ वो सफल हुआ है हमारी नज़र में, मगर राकेश भाई का कहना है कि वो आत्मा हमें हमारे घर के बाहर में रात को 12 बजे बाद में मेरे सपनों में दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे केवल अपने आप को साबित करने आया हूँ और आपको साबित करने आया हूँ कि हम दोनों ही गलत नहीं है। जो हमारी पूजा पाठ हुई है उसके बाद में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब हर्ष गेप बना के मत रख मेरे भाई। ओके जी तो भैया, उस जगह देख कहाँ पे है अपन। रुक्मणी बहन, मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। मैं आपको साबित करने आया हूँ कि आपकी आत्मा शांत है, आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। मैं ये बात जानता हूँ अच्छे से, मगर यहाँ पे इसी गांव के अंदर राकेश वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेके। आज आपको साबित करना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। तो भैया भाई कबर वही, हाँ वही रुक्मणी वही की। वही, अभी भी वैसी है जी तो भैया। दोस्तों सामने की तरफ रुक्मणी की कब्र है, आप देख रहे हो, अच्छे से देखो उसको। भाई जूम करके बता एक बार। बिल्कुल, जहाँ पे गांव वालों ने उसकी बॉडी को दफनाया था वो सामने की तरफ देखो आप।
जीतू भैया, क्या हुआ? आवाज आ रही थी उधर से। आवाज आई? हाँ। इस तरफ से आई क्या? हाँ उधर से, मतलब सीधा। कौन है यहाँ? कोई है? अभी तो 12 ही नहीं बची भाई। पता नहीं यार जीतू भैया, शायद। इसलिए मैं जल्दी आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पूजा पाठ करना चाहता हूँ। रुक्मणी को ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि राकेश को परेशान करो। उसने अपने कर्मों की माफी मांगी है तुमसे आके। और इधर आ, ये पेड़ कैसे जल गया भाई? ये तो हरा था पिछली बार। देख पूरा पेड़ जल गया भाई। बिल्कुल हॉरेबल लग रहा है यार, बिल्कुल डरावना। देख दोस्तों, आप कंडीशन देखो इस पेड़ की। ये बिल्कुल हरा कलर का था, मैं आया था पिछली बार। देखो पूरा जल चुका है ये। यार ये क्या हुआ यार? एक खड़ा पेड़ कैसे जल सकता है? देख तो सही, इसकी डालियां भी टूट रखी है अंदर की साइड में। देख बिल्कुल जीतू भैया, ऐसे कैसे यार? ऐसे कैसे हुआ यार? भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। राकेश भाई इतना कह रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो है। वो तो है जीतू। क्या यहाँ पे क्या वापस रुक्मणी की आत्मा जो थी वो जागृत हो चुकी है? क्या वो राकेश से बदला लेना चाहती है? हो सकता है जीतू भैया। भाई बिल्कुल। सबसे पहले सुन मेरी बात, उसकी कब्र के ऊपर जाके अपने को पूजा पाठ करनी पड़ेगी, ताकि यहाँ पे अपने को कोई नुकसान नहीं हो। फटाफट आ। दोस्तों वो सामने आपको लाइटें दिख रही होगी, शायद वही राकेश का गांव है, जहाँ से अभी हम परमिशन लेके आए इस गांव वालों से कि हम अपने आप को साबित करेंगे, हमारे गुरुदेव को भी साबित करेंगे कि गुरुदेव का काम कराया हुआ कभी भी विफल नहीं हो सकता। आगे आजा हर्ष। दोस्तों जिस कंडीशन में गुरुदेव ने यहाँ पे इस चीज को छोड़ा था, उसी कंडीशन के अंदर आज भी है। जैसी कंडीशन गांव वालों ने बनाई थी कि उसकी बॉडी को यहाँ पे दफनाने के बाद में इसको कब्रनुमा बनाया था, वैसा का वैसा ही है आज। कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर कोई छेड़छाड़ हुई होती यहाँ पे तो फिर भी मैं मान लेता। अगर कोई तंत्र मंत्र काली शक्तियाँ कोई ऐसी होती यहाँ पे तो फिर भी मैं मान लेता कि यहाँ पे रुक्मणी की आत्मा जागृत हुई है। मगर वो जो पेड़ है दोस्तों, वो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि वो बिल्कुल हरे कलर का था, आज वो जल चुका है। क्या ये साइन नेगेटिविटी ऊर्जा का है या फिर कुछ और है? आगे आजा हर्ष, आगे आजा। दोस्तों सबसे पहले रुक्मणी की आत्मा की प्रार्थना करते हैं, रुक्मणी की आत्मा से कि अब आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को भी परेशान, ना तो गांव वालों को, ना इस जंगल में कोई आए उनको, ना राकेश को। हे परम पिता श्री हरि, आपके बिना कोई भी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती। आपके द्वारा बनाए हुए भक्तों के द्वारा आत्माओं की शांति जरूर हो सकती है। मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इंसानियत की भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने आप को, मेरे गुरुदेव को साबित कर सकूँ कि यहाँ पे जो रुक्मणी की आत्मा है, जिसकी यहाँ पे बॉडी दफन है, वो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रुक्मणी बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, ना मुझे ना राकेश को। और मेरे गुरुदेव के द्वारा जो काम है वो मुझे लगता है कि अब सिद्ध हो चुका है। हर्ष एक काम कर, हैंडपंप के पास में चलते हैं वापस। और सुन मेरी बात, वहाँ पे सुन, वहाँ चलने के बाद में बात करेंगे। आजा।
दोस्तों मुझे उस कबर के ऊपर अजीब सा फील हुआ है, कसम खा के बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पे बोल नहीं रहा था, जब मैं श्री हरि भगवान से प्रार्थना कर रहा था, उसके बाद में जैसे ही मैंने रुक्मणी का नाम लिया, मुझे एक अजीब सा, जिसे कहते हैं ना बेचैन करने वाला, वो गंदा फील हुआ था वास्तव में। अब पता नहीं यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ होगा हमारे प्रयास के द्वारा सामने आएगा। किसकी आवाज थी? आवाज किसकी थी? यही तो कुछ तो था। आवाज थी ना, वो नहीं है। फटाफट इधर, कोई आवाज थी भाई, कोई आवाज थी, किसी ने आवाज लगाई है। कौन है यहाँ? सुन मेरी बात, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, तेरी कसम। एक काम कर, फटाफट आ हैंडपंप के पास में, फटाफट। एक काम कर हर्ष, सुन मेरी बात, देख मुझे तो अच्छा फील नहीं हो रहा वास्तव, सही कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं राकेश की बातों में मुझे सच्चाई लग रही है भाई। यहाँ पे ट्राइपॉड लगाते हैं, इस गांव में रुकते हैं, सुबह 5 बजे आएंगे यहाँ पे। जब ब्रह्म मुहूर्त लग जाएगा 3 बजे बाद, उस समय आएंगे यहाँ पर, अपना ट्राइपॉड उतारेंगे भाई। सबसे पहले हैंडपंप के ऊपर एक ट्राइपॉड लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, ठीक है। 2 कैमरा इंस्टॉल करते हैं, ताकि वो रुक्मणी अगर आई तो वो कैमरा में रिकॉर्ड जरूर होगी। और कुछ चीज़ें करेंगे दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें ऐसी करूँगा जो आपको अभी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आजा भाई। दोस्तों पास में आ भाई, इतना दूर मत चल। ये हैंडपंप रुक्मणी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब राकेश ने उसको पानी लाने का काम सौंपा था, इसी जंगल से वो रोज़ अपनी कब्र से निकलती थी, बाल्टी लेके आती थी, मगर वो पानी लेके जा ही नहीं सकती थी क्योंकि उस बाल्टी में थे छेद। आज दोस्तों यहाँ पे छेद वाली बाल्टी रखेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या रुक्मणी उस बाल्टी को उठाती है, क्या वो वापस कोशिश कर रही है, क्या सही में राकेश भाई के सपने सच है, क्या मुझे जो फील हो रहा है वो सही में सच है। ये बातें सब कुछ होगी रिकॉर्ड जब यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल करेंगे, सवेरे आके देखेंगे भाई। तो फटाफट कैमरा स्टॉप कर, फटाफट वो ट्राइपॉड निकाल बैग में से। ओके भैया। ये अपने को फैसला करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो बाल्टी है ना, मैं इसीलिए सोच के लेके आया हूँ। ये बाल्टी है ना, आज साबित करेगी कि रुक्मणी वापस कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल। अगर सही में अगर वो प्रयास कर रही है कि वास्तव में वो घर पे दिख जा रही है, तो ये बाल्टी जरूर उठाएगी भाई। बिल्कुल, इससे हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि राकेश भाई सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी हरकत हो कि वो वापस एक बार अपने को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे रुक्मणी की आत्मा है या नहीं है। बिल्कुल जीतू भैया, ताकि आज जब अगर रुक्मणी यहाँ पर आती है और अगर वो पानी लेकर के जाएगी ना, तो ये कंफर्म हो जाएगा क्या है मामला। दोस्तों हम पूरी प्रयास करेंगे यहाँ पे ये बाल्टी रखने के बाद में। हमारे दोनों कैमरे हमने सेट कर दिए, एक वहाँ पीछे की साइड में सेट करा, एक यहाँ पे सेट करा। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि रात को 12 बजे बाद में क्या होता है। सुन मेरी बात, अपन निकलते हैं भाई, दोनों कैमरा सेट कर दिए। ये बाल्टी भाई मैं यहाँ रख देता हूँ। दोस्तों हमने बाल्टी रख दी है, अब कोशिश रहेगी कि हम सुबह 5 बजे यहाँ पे आए। आजा फटाफट चल, बैग उठा, बैग उठा।